नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। मैं हूं साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। तो जो है 5 प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं और 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे। टोटल 10 प्रॉपर्टी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी सी तीन वेक्टर अगर हमारे हैं ए बी सी, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी से। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी। तो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी इसको एक एक करके रिवाइज कर देते हैं। 5 प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप इनको जो है साइक्लिकली जो है परम्यूटेट करेंगे यानी इंटरचेंज आपस में करेंगे और वो साइक्लिक बने रहे ए बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, तो इनकी जो है वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इनमें से किसी भी दो वेक्टर को चेंज करेंगे यानी इनका साइक्लिक आर्डर डिस्टर्ब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ए बी सी इक्वल टू माइनस आप ए और बी को आपस में चेंज कर दिया बी ए सी, या आप ए और सी को आपस में, बी और सी को आपस में चेंज कर दे ए सी बी, या आप सी बी ए। तो इन तीनों में देखिए हम लोग दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये क्या यहाँ पे आ जाता है? माइनस आ जाता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका जो है दो वेक्टर सेम है, ए ए बी इस टाइप का है या आपका है ए बी बी, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि अगर कोई आपका वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए है और इसका बी सी के साथ जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाता है? लैम्डा टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और जो एक प्रॉपर्टी और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉस और डॉट को आपस में इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका साइक्लिक आर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो क्रॉस की जगह पे डॉट, डॉट की जगह पे क्रॉस, लेकिन यहाँ ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, 5 प्रॉपर्टी और देखते हैं। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप तीन वेक्टर का ले रहे हैं, इनमें से कोई भी दो वेक्टर आपका जो है पैरेलल है या कोलिनियर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। पहले इसको हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। इसको हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ एनी टू ऑफ थ्री वेक्टर्स इज पैरेलल और कोलिनियर, यानी जो आप तीन वेक्टर जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे इनमें से कोई भी दो जो है आपका या तो पैरेलल है या कोलिनियर है, पैरेलल कोलिनियर। If any two of three vectors is parallel or collinear, then the value of scalar triple product is become जीरो या इक्वल टू जीरो। कोई भी दो वेक्टर आपका जो है कोलिनियर है या पैरेलल है। तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं जो पैरेलल वेक्टर होता है उसको भी कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के अलोंग, वो पैरेलल वेक्टर भी, अगर ये देखिए पैरेलल वेक्टर है तो थ्री वेक्टर हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं तो इसको भी एक लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर को ट्रांसलेट करने पे मैथ्स में यहाँ पे पैरेलल वेक्टर भी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है किसी भी पैरेलल वेक्टर को हम लोग जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके पैरेलल, उसमें चेंज नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो वेक्टर आपका क्या है? कोलिनियर है या पैरेलल है। तो हम लोग कह लेते हैं कि लेट
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, बात एक ही है। लेट ए एंड बी आर कोलिनियर या पैरेलल हैं, तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो किसी भी एक वेक्टर को हम लोग उसके स्केलर से कुछ स्केलर और लैम्डा ये स्केलर, दो वेक्टर अगर आपके कोलिनियर है एक ही लाइन के अलाउंस है तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अगले वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। यानी वेक्टर ए हमारा वेक्टर बी के लिए कोई ना कोई लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, आप उसके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर बी वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। तो देन ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, देन ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। तो हम लोग ए बी सी की जो वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, और ये हमारा है बी, ये हमारा है सी। और लैम्डा हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से कि बाहर हो जाता है लैम्डा, तो ये हमारा हो जाएगा बी बी सी। और अगली प्रॉपर्टी से कि दो कोई भी दो वेक्टर सेम है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे ये थर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सेवेंथ यहीं पे देख लेते हैं। ए प्लस बी एक वेक्टर है आपका, और सी और डी, इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ये कह रहे हैं कि ये ए सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बी सी डी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी एक वेक्टर जो ये लिखा है दो वेक्टर के सम के रूप में लिखा है, तो ये देखिए ये कैसे ब्रेक हो जा रहा है, ए सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका सिंपल सा प्रूफ है, हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए प्लस बी सी डी। अब हम लोग जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या डिफाइन, एक वेक्टर ये दिस क्रॉस दिस डॉट डी, यानी ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट डी, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा। अब ए प्लस बी क्रॉस सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, हमारा वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, और ये बाहर पूरे के यहाँ पे हमारा क्या है, डॉट डी। अब डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस सी डॉट डी प्लस बी क्रॉस सी डॉट डी, ये इक्वल टू हमारा ये क्या लिखा, ए क्रॉस सी डॉट डी, ये ए सी डी वेक्टर ए सी डी का ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस ये हमारा बी क्रॉस सी डॉट को हमको लिख सकते हैं बी सी डी। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड में ये हमारा लिखा है। तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टी हो गई। आठवीं प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं। आठवीं प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि अगर आपका तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है, यानी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जो है यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। या अगर कोप्लेनर है तीन वेक्टर तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी। तो हम लोग लिखेंगे इसमें द नेसेसरी
necessary and sufficient condition for three vectors to be for three non-zero non-collinear vectors to be coplanar is that A B C इक्वल टू जीरो। यानी आगे तीन वेक्टर हैं जो नॉन जीरो है, यानी ये जीरो नहीं है उनमें से कोई भी वेक्टर, और ये नॉन कोलिनियर है। तो उन तीनों वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है अभी डिस्कस कर रहे हैं कि तो इसका उन तीनों का कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया इफ A B C आर, यानी ए बी सी आर, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी आर कोप्लेनर इंप्लाइज दैट ए बी सी इक्वल टू जीरो। और इसका रिवर्स भी सही होता है कि अगर हमारा जो है ए बी सी इक्वल टू जीरो है तो ए बी सी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो डबल इंप्लीकेशन इसको बोला जाता है कि इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय, कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, दोनों बातें सही है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को होने के लिए वो होना जरूरी है, लेकिन उतने होने से जो है वो चीज हो जाएगी ये जरूरी नहीं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे हम लोग जो है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है जीने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बेस पे ही आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब होता है कि वो कंडीशन जो है फुलफिल करने के लिए मात्र उतने होने से वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और नेसेसरी का मतलब आप समझिए, तो सफिशिएंट का मतलब कि बस उतनी कंडीशन पर्याप्त है वो चीज होने के लिए। तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं पहले। नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for ABC to be coplanar is that scalar triple product of vector ABC equal to 0। अब डबल इंप्लीकेशन इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं let vector A, vector B, vector C are coplanar, और ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ये तो पता ही है। are coplanar, then we have to prove that A B C यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। यानी अगर आपको ये गिवन है कि A B C कोप्लेनर है तो आपको ये शो करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि A B C हमारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर हैं। A B C एक ही प्लेन में है।
ए बी सी हमारा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, यानी तीनों वेक्टर हमारे एक ही प्लेन में होंगे। ए बी सी ये हमारा एक प्लेन हो गया। वेक्टर ए कहीं पे होगा, वेक्टर बी कहीं पे होगा, वेक्टर सी कहीं पे होगा। तो ये गिवन है हम लोगों को, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है कि ए बी सी कोप्लेनर है और हमको शो करना है कि ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ए बी सी कोप्लेनर है, तो हम लोग अगर कहें कि ए क्रॉस बी, ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, so we can say that a क्रॉस b, a क्रॉस b हमारा क्या होगा, ये जो हमारा a क्रॉस b होगा ये a b c जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी a क्रॉस b वेक्टर इज perpendicular to the plane containing vector a, vector b and vector c। यानी हम लोग कह सकते हैं कि a क्रॉस b हमारा क्या होगा, a क्रॉस b हमारा परपेंडिकुलर टू a एंड a क्रॉस b ये परपेंडिकुलर टू b के भी परपेंडिकुलर होगा एंड a क्रॉस b हमारा क्या होगा, c के भी परपेंडिकुलर होगा। a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू c, क्योंकि a b c अगर एक ही प्लेन में है और a और b का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो c भी इसी प्लेन में है, तो a क्रॉस b हमारा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो वो c के क्या होगा, a क्रॉस b c के परपेंडिकुलर होगा, यानी a क्रॉस b और c के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। देन A, then ये हम लोग ऐसे लिखें, so we can say that A क्रॉस B डॉट C इक्वल टू, क्या कह सकते हैं आप, A क्रॉस B हमारा क्या है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू C, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर C का डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है वेक्टर C के साथ। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये हमारा वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू C। तो एक वेक्टर C और उसी का डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जो C के परपेंडिकुलर वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है, cos थीटा और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, a क्रॉस b डॉट c इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड वेक्टर c इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से हमको पता है कि a क्रॉस b c के परपेंडिकुलर है, तो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सो a b c इक्वल टू 0। तो ये पहला जो है कंडीशन हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर आपके ए बी सी कोप्लेनर हैं तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये कहां से हमने शुरू किया, ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है, तो आप ए क्रॉस बी करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो जो परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी और सी के भी, क्योंकि ये एक ही प्लेन में ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी क्या होगा, सी के परपेंडिकुलर होगा। अब ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू क्या हो गया, 0, और ये क्या लिखा है, ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी।
अब सेकंड हम लोग इसका रिवर्स प्रूव करते हैं। इसका रिवर्स होगा। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, given that scalar ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है और हमको प्रूव करना है। we have to prove that a b c are कोप्लेनर, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का 0 है और हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी कोप्लेनर है। तो ए बी सी इक्वल टू 0 और ए बी सी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, यानी दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। या थीटा हमारा क्या होना चाहिए, या हम लोग कहेंगे कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन कंडीशन हो सकती है। तो यहां से ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0 हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 और वेक्टर सी इक्वल टू 0 और एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 90 डिग्री। यही जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक वेक्टर हमारा a क्रॉस b है, दूसरा वेक्टर c है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a क्रॉस b की वैल्यू 0 नहीं होगी, या तो c की वैल्यू 0 नहीं होगी, या दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। a क्रॉस b 0 कब होगा, a क्रॉस b हमारा क्या होता है, मॉड a मॉड b sin थीटा। तो a क्रॉस b हमारा तब 0 हो सकता है, चलिए इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0 या एंगल बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी एंगल बिटवीन a एंड b 0 हो जाएगा, मतलब a और b हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और बाकी कंडीशन हम लोग यहाँ पे ऐसे जो लिखा है देख लेते हैं, r c इक्वल टू 0 r एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c इज 90 डिग्री। यानी जो गिवन है इससे हम लोग इस इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारा ये a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी वेक्टर 0 नहीं है। एंगल बिटवीन a एंड b 0 नहीं हो सकता क्योंकि a हमारा दिया है कि 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, तीनों वेक्टर जो है नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर, तो a b के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। अब c इक्वल टू 0 ये भी कंडीशन नहीं हो सकता, तो बाकी बचा क्या, हमारा एक ही कंडीशन बचा, यानी a क्रॉस b डॉट c इक्वल टू 0 होने के लिए केवल और केवल ये कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए। यानी यहाँ से हमको मिल गया इंप्लाइज दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, और a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर c है, तो a क्रॉस b डॉट c इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, और ये a क्रॉस b डॉट c इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a b c इक्वल टू 0। तो ये हमारी आठवीं प्रॉपर्टी हो गई।
नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारा है 4 points with position vector A B C D are said to be coplanar if D AB plus D BC plus D CA equal to A B C। ये हमारा हो गया नाइन्थ प्रॉपर्टी। ये डी बी सी डी सी ए डी ए बी इक्वल टू ए बी सी। और टेंथ प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एक वेक्टर ए इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, वेक्टर b इक्वल टू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k एंड वेक्टर c इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। और हमको चाहिए ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी कहां से निकलता है, हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसी डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, a क्रॉस b डॉट सी। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो a क्रॉस b जब आप करेंगे तो a क्रॉस b हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालने के बाद फिर आप इसका जब c के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस डिटरमिनेंट को जो ओपन करने पर आएगा यही आएगा। तो ये याद रखने के लिए सिंपली जो है हम लोग इस तरीके से ये डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट होता है a1 a2 a3 यानी पहले वेक्टर के i के कोएफिशिएंट, दूसरे वेक्टर के i के कोएफिशिएंट और तीसरे वेक्टर के i के कोएफिशिएंट। और ये डिटरमिनेंट को आप ओपन करेंगे तो ए बी सी तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी। तो ये 10 प्रॉपर्टी हो गई हम लोग की। 5 पहले देखा था, 5 यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो इसमें इतना ही रखता है।